राकेश टिकैत आगे क्या करेंगे? राकेश टिकैत का अगला कदम क्या होगा? राकेश टिकैत इसके बाद कौन सी रणनीति बनाएंगे और अब आंदोलन कैसे चलेगा? इस बात की पर पूरी नज़र रहती है मीडिया की, और मजबूरी है मीडिया की कि नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि राकेश टिकैत का नाम ही ऐसा हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है राकेश टिकैत का अगला कदम क्या होगा, ये बात सरकार के बड़े बड़े नेताओं को भी समझ में नहीं आ रही। जिस पार्टी के पास इतनी बड़ी आईटी सेल है, या यूँ कह लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेल है जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास, उसके आईटी सेल वाले और उसके नेता भी ये नहीं समझ पा रहे कि राकेश टिकैत का असली कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। जब वो पुलिस भेजते हैं तो राकेश टिकैत के जो 100 लोगों के साथ राकेश टिकैत चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं कि इनको मैंने बुलाया है और इनको मैं गुंडों से पिटने नहीं दूंगा, क्योंकि पुलिस से पहले तुमने गुंडे भेजे हैं। और राकेश टिकैत के 2 आंसू निकलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से लेकर पंजाब तक के हर गांव में उबाल रहता है और पंचायतें होने लगती हैं राकेश टिकैत के समर्थन में। तो वो दाव भी उल्टा पड़ जाता है और राकेश टिकैत की जो लगभग हो चुकी गिरफ्तारी भी रुक जाती है इस सब की वजह से। तो ये सब चीज़ें हैं कि राकेश टिकैत अपने एक दाव से सरकार का सारा गेम प्लान पलट देते हैं। सरकार कील लगवाती है तो राकेश टिकैत डंपर में मिट्टी मंगवा कर कीलों के ऊपर मिट्टी डलवाकर वहाँ पर फूल लगा देते हैं और कहते हैं कि इन कीलों के ऊपर वो फूल लगाएंगे और वो यहीं पर खेती करेंगे फूलों की। और उसको भी राकेश टिकैत अपने पक्ष में ले लेते हैं। जो जो सरकार राकेश टिकैत को रोकने के लिए करती है, राकेश टिकैत हर तरह से उसको अपने पक्ष में कर ही लेते हैं, और वो भी बिना किसी आईटी सेल के। ये दिखाता है राकेश टिकैत किस तरह के समझदार इंसान है। बेशक वो चुनाव हारे हों तो, लेकिन जिस तरह से उनका माइंड वर्क करता है, इससे दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेल भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें। क्योंकि आईटी सेल के भी जितने भी तरीके थे राकेश टिकैत के ऊपर, वो सारे आजमा लिए गए ऐसा लगता है। पहले उनको आतंकवादी कहा गया, अब आतंकवादी तो राकेश टिकैत को कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो तो हिंदू है। कोशिश हुई थी कि राकेश टिकैत को भी आतंकवादी दिखा दिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। बहुत से लोग थे सोशल मीडिया पर जो राकेश टिकैत को आतंकवादी बोलते थे, किसानों को आतंकवादी बोलते थे, और जब प्रोटेस्टर्स को भी आतंकवादी बोला गया, वहाँ तो जेन्युइन प्रोटेस्टर्स थे जिनके घर में से कितने लोग बॉर्डर पे हैं, कितने लोग पुलिस में हैं। इसके बाद राकेश टिकैत को खालिस्तानी बोला गया तो वो दाव भी राकेश टिकैत पे काम नहीं करा, उल्टा उल्टा ही पड़ गया। बल्कि जो लोग राकेश टिकैत को खालिस्तानी बोलते थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग उसे अपने ऊपर ले लेते थे और कहते थे कि हिम्मत कैसे हुई खालिस्तानी बोलने की। और जब राकेश टिकैत से ही जाकर सीधा पूछ लिया गया कि आप तो खालिस्तानी लोगों के साथ बैठे हैं, खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, खालिस्तानी आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद राकेश टिकैत ने दो टूक बात कह दी कि भैया अगर खालिस्तानी है तो गृह मंत्रालय उनको उठा ले, उनको जेल में डाले। खालिस्तानी किसानों के आंदोलन में क्या कर रहे हैं? अगर कोई खालिस्तानी है तो सरकार को उसे उठा लेना चाहिए। तो राकेश टिकैत के पास हर बात का जवाब है, और ऐसा लगता है उन्होंने आगे तक की सोची हुई है। और यही कारण है कि राकेश टिकैत के अगुवाई वाला गाजीपुर वाला आंदोलन ख़त्म करवाने का जो प्लान था कि किसी भी तरह ख़त्म हो जाए ताकि उत्तर प्रदेश में किसानों को कोई समस्या नहीं है, ये बात ही ना रहे, लेकिन वो भी ख़त्म नहीं करवा पाई सरकार, और वो आंदोलन और भी ज़्यादा तेज़ी पकड़ गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।